जी बोल रहे हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आप बिहार में शकुनी किनको कहते हैं? लीडर हैं वो ही सब तय करते हैं। डीएसएस की हमने स्थापना की है स्वयं। आप डीएसएस धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ की स्थापना हमने किया, अच्छा। जो आरएसएस का बाप है। ये आपको लोग कहता है कि हिंदूवादी हैं आप, लेकिन पार्टी गलत है। लोग हमेशा एक टैग लगाता है, अगर आपकी सरकार हो चाहे ना हो, जंगल राज। राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं आप? तो चलिए आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे जो बिहार में ही नहीं पूरे भारत में युवाओं के बीच लोकप्रिय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन जन के नेता हैं। कोई इन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का मिर्ज़ापुर वाले मुन्ना भैया बताता है तो कोई इन्हें कृष्ण का अवतार बता देता है। आज हम मुलाकात करवाएंगे आपको बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हसनपुर से वर्तमान में विधायक तेज प्रताप यादव जी से। सबसे पहले देखिए, छठ का महाप्रसाद जो है वो ले रहे। ये महाप्रसाद ये गन्ना है। हाँ, छठ में इसी गन्ने से कोसी भराता है। इसी से कोसी भराता है। हाँ, कोसी। सबसे पहले बताइए, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य मेरा ठीक है, जबरदस्त। अब नौजवान है तो स्वास्थ्य तो ठीक ही ना होगा। 25 में उखाड़ फेंकना है, लोग कह रहे हैं 25 में 25 देखिए 25 में तो उखाड़ फेंकने के लिए पूरा दम खम के साथ और अपने छात्र नौजवानों के साथ मिल करके सरकार को उखाड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले रणनीति तैयार होगी ना कि किस तरीके से उसको पटकनियाँ देना है। अच्छा, एक बात, कोई भी अखाड़े में पहलवान को गिराने के लिए सबसे पहले मेन जड़ होता है उसका पैर। अच्छा, उसका पैर में ऐसा लंगड़ी देके और उसका गिराया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और सबसे प्रमुख रहता है कि तेजू भैया आपको लोग बहुत बुलाता है प्रेम से, एकदम ट्विटर पे कभी कभी ये ट्रेंड करने लगता है। कौन नाम दिया ऐसा? नहीं, देखिए तेजू भैया जो है सब लोग बोलते आए शुरू से ही। और जो हमको मानने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं हमको, वो प्यार से बोलते हैं। हम भी बोल सकते हैं, बुरा नहीं लगेगा? हाँ बोलिए आप। नहीं डर लगता है डांट वाट दीजिएगा तो? क्या काहे के लिए डांटेंगे भाई, आप नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम तो और आगे बढ़ाएंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ और, नीतीश कुमार जी को लेकर जब बाहर हम लोग जाते हैं, पूछते हैं लोगों से सवाल, तो लोग कहते हैं कि वो तो किनकी बात कर रहे हो आप, वो तो पलटू राम है। नामकरण आप ही लोग ने किया है। देखिए पिताजी के साथ रहे हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि जो जिस तरीके से काम कर रहा है जनता के नजर में, पब्लिक होकर के जनता के बीच में आकर के नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी जनता के बीच में। जनता के बीच में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी कि किस तरीके से पलटी मार के उधर जा रहे हैं, उधर से पलटी मार के इधर आ रहे हैं, यहाँ रह करके फिर पलटी मार जा रहे हैं। तो एक और बड़ी बात बता दीजिए, इस बार भी कोई पलटी होने वाली है क्या बिहार में? अब क्या होगी नहीं होगी तो वहीं जानेंगे ना। अब दोबारा पलटी मारेंगे तो थोड़े ना हम नीतीश जी को मिला लेंगे अपने में। नहीं आप क्यों मिलाएंगे उनको? तो क्यों मिलाएंगे, मतलब एक बार आदमी पलटी मार जाए तो कब कहाँ फिर आदमी फिर से धोखे में नहीं ना फंसेगा, क्योंकि धोखा दिए हैं वो। लेकिन एक बात लोग कहता है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने रहे हमेशा, पलटी तो राजद और भाजपा मारी। मुख्यमंत्री बनना अलग है, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए, जब गठबंधन हुई, तो ये चीज़ आप देखिए कि कितने लाखों करोड़ों लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, नौजवानों को रोजगार दिया, सब लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब जो डबल इंजन की जो सरकार बनी है भाजपा के साथ, तो क्यों नहीं रोजगार प्रोवाइड होती है? क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? रोजगार देना चाहिए। क्यों ठप हो गया सारा मामला? हम लोग जब आए गठबंधन में तो हम लोगों ने रोजगार दिया, नियुक्ति पत्र दिया सब लोगों को, और बिहार के बाहर के लोग भी थे, अलग अलग राज्यों से भी आकर के नौकरी पा करके गए हैं सब। आप बिहार में शकुनी किनको कहते हैं? अब शकुनी किनको कहेंगे? शकुनी जो देखिए राजनीति में कब कहाँ कौन दोस्त हो जाए, कौन दुर्योधन हो जाए, कौन कंस हो जाए, कौन रावण हो जाए, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन शकुनी है। लोग तो 25 में पता चलेगा कि कौन शकुनी होगा। अच्छा, 25 में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर अभी भी राजद में या फिर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो लोग अभी भी लेने को एकदम उतावरू है कि नहीं हम ले लेंगे, उनको अपनी पार्टी में बुला लेंगे। अब देखिए क्या है नहीं है वो तो हाई कमांड लोग देखता है। पार्टी की जो हाई कमांड है, जो लीडर हैं, वो ये सब तय करते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? नाम तो सुने हैं, वो ऐड वैड जो करते हैं। ऐड करते हैं? हाँ, वो तो अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, वही पहले ऐड करते थे वो।
अच्छा, ऐड से मार्केटिंग से पैसा कमाते थे। वो तो कहते हैं आपका भी ऐड उन्होंने करा है, राजद का हमारा भी। कौन सा ऐड कर लिया है वो? हाँ, हमारा राजद को का करा है। वो तो नीतीश कुमार जी का ऐड उन्होंने किया। राजद का ऐड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने का राजद का। हाँ। हम लोग अपने आप में ही ऐड हैं, जहाँ चले जाएंगे वहाँ हज़ारों करोड़ की भीड़ लग जाती है। अच्छा, सम्राट चौधरी जी को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि उनके पिताजी शकुनी है, शकुनी। देखिए, सम्राट चौधरी जी के पिताजी का नाम ही शकुनी है। अच्छा। शकुनी चौधरी। हाँ। शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। तो भगवान ऑटोमेटिकली उन नामकरण ही करके उनको पृथ्वी पे भेजे हैं। हाँ। लेकिन तो उनके पिताजी का नाम कि हम लोग हम जानते हैं कि जो सम्राट चौधरी हैं, हम लोग के ऊपर बहुत कमेंट कर चुके हैं, लेकिन खाली इन चीज़ों पे हमको उनके कही हुई बातों पे हमको कोई फोकस नहीं करना है। उनका काम है, करते रहें, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक बात और भी लोग कहता है कि सम्राट चौधरी भी कहते हैं और भाजपा के लोग भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, 17 महीने बनाम आप लोग 17 साल कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री थोड़ी नौकरी बांट सकता है। नहीं, देखिए, हम लोग सरकार में आए तभी तो नौकरी मिला। हाँ। पहले क्यों नहीं नौकरी मिल रहा था? पूछिए सवाल। हाँ। सरकार से आप सवाल पूछिए कि जब हम लोग आए गठबंधन में तभी नौकरी मिला, पहले क्यों नहीं मिल रहा था? ये हसनपुर से आप अभी विधायक हैं, आप जहाँ भी जाते हैं लोकप्रियता एकदम चरम सीमा पे रहती है, वहाँ कोई ऐसा काम जो आपने बेहतर से किया हो? और अभी विधायक होने के नाते जो काम होता है, जो विधायक करता है, वो किए हम। एज अ विधायक जो काम बनता है वो आपने करा है। हाँ, काम जो होता है क्षेत्र से, पब्लिक से जुड़ा हुआ। अभी पब्लिक आती है विधानसभा की, हमारे हसनपुर की। हाँ। किसी को अस्पताल जाना होता है, अस्पताल का व्यवस्था कराना, डॉक्टर का व्यवस्था करना, दवा का कराना, कहीं रोड नहीं तो रोड का मरम्मती कराना, यही सब ना विधायक करेगा, और क्या कर सकता है? सबसे ज़्यादा किसका आता है, मतलब क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोग लेके आते हैं? सबसे ज़्यादा जैसे है कि किसी का रोड का समस्या है, किसी का गांव में। हम लोग के यहाँ जो विधानसभा के जो क्षेत्र है वो हसनपुर 140 विधानसभा, तो वहाँ पे आप समझिए कि बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी रहती है। बाढ़ आने से बहुत लोगों का क्षति होता है। हाँ, क्षति होता है। हाँ। तो उससे भी हम लोग निपटने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए कृष्ण कितना मायने रखते हैं? कृष्ण भगवान हमारा आराध्य हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। उन्हीं के कुल में, हमारा पवित्र कुल में जन्म हुआ। हाँ। यदुवंश में। हाँ। तो हम उनके पुत्र हैं, पुत्र के पुत्र हैं। हाँ। वो हमारे दादा हैं, भगवान श्री कृष्ण। आप एक व्यक्ति से मैं मिला, आ रहा था, वो कहे कि हमारे तेजू भैया जो हैं पॉलिटिशियन तो बेहतर हैं ही, लेकिन एक एक्टर भी बेहतर हो सकते थे। वो कहे कि उनको फिल्म एक बार ज़रूर आजमाना चाहिए। ना, हमको फिल्म करने का जरूरत नहीं है। नहीं ना, आप पे फिल्म बन सकती है, लेकिन आप अगर ऐसा फिल्म बनता है और कहा जाए कि आपको रोल करना हो उसमें, तो फिर तो रोल किया जाएगा, उसमें क्या है? रोल करेंगे उसमें। चलिए, तो किया जाएगा, उसमें क्या है? रोल कीजिएगा, उसमें एक्टिंग कीजिएगा। कर लेंगे एक्टिंग। हाँ, बहुत लोगों को एक्टिंग नहीं आता है तो उसको सिखा भी देंगे कि एक्टिंग कैसे होता है। अच्छा, एक्टिंग सिखा भी दीजिएगा। हाँ। देखिए, एक्टिंग भी सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप कभी तीर चलाने लगते हैं, ठीक है, और आपको विमान उड़ाने भी आता है। कैसे इतना कुछ? नहीं, देखिए, हमारा हॉबी रहा है। बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से हमने ट्रेनिंग लिया है एज अ स्टूडेंट पायलट, हमने ट्रेनिंग लिया है। और हम उसमें एज अ स्टूडेंट पायलट हम सोलो फ्लाइंग भी किए हैं, प्लेन उड़ाए हैं। सोलो फ्लाइंग की। हाँ। अब आपसे कुछ सवाल होगा जो आपको बताना है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बताना है। जैसे सबसे पहले हैं मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं और अभी तीसरे बार फिर से वो जीत गए। तो क्या बताएं इनके बारे में? उनके बारे में क्या सोचते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव हैं वो। पॉजिटिव नहीं है ना। आपसे मिलके उन्होंने कहा बड़ा पॉजिटिव कि आप कृष्ण कन्हैया हैं। बस वहीं तक सीमित, कृष्ण कन्हैया तक बोले। आप तो कृष्ण कन्हैया हैं, तो यानी उनको भी झुकना पड़ा कृष्ण के सामने, तभी ना बोले आप तो कृष्ण कन्हैया हैं। मथुरा की बात कर रहे हैं वो, मथुरा भी अब मंदिर निर्माण होगा बड़ा। देखिए, मथुरा में क्या होगा नहीं होगा, हम तो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। मंदिर बनाइएगा, मस्जिद बनाइएगा, मस्जिद को तोड़िएगा, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, वो हमको, लेकिन सब लोगों को लेकर के चलना चाहिए। हम सब लोगों को लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई भाई। इस चीज़ से एक याद आया, DSS की हमने स्थापना की है स्वयं। अच्छा, आप DSS? धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ की स्थापना हमने किया। अच्छा, जो RSS का बाप है ये। RSS का बाप है? हाँ, ये RSS का बाप है। लेकिन RSS संचलन निकालती है डंडा लेके।
डंठल ले करके निकालती है इसलिए कि सबको डंटा से मारेगी। हाँ। और डीएसएस है ना कलम किताब बांटती है ताकि लोगों को एजुकेटेड करे, ज्ञान दे। अच्छा, तो डीएसएस का अब कार्यक्रम अभी कुछ ऐसा? डीएसएस का कार्यक्रम सब जगह चलता रहता है अपना, कंटिन्यू। प्रदेश इकाई भी है प्रॉपर, सब चीज़ है उसका। एक चीज़ और, अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, क्या सोचते हैं उनके बारे में? वो गृह मंत्री हैं, अपना काम करते रहें, जनता के लिए अच्छा काम करें। उनके पुत्र हैं जय शाह, वो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन हैं। इस बार वो कहे कि इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आएगा 2000 ये T20 वाला, और वो वर्ल्ड कप जीत भी गया भारत। देखिए, भारत वर्ल्ड कप जीता तो अच्छी बात है ना। हाँ। भारत को जीतना चाहिए ना। हाँ। कि भारत को हारना चाहिए, बताइए? नहीं, बिल्कुल जीतना चाहिए। हाँ, तो फिर भारत जीता तो अच्छी बात है। हाथ में गन्ना है आपके, आज के में ये गन्ना है। हाँ। और इसी गन्ने से गुड़ भी निकलता है, चीनी भी आता है। और इसी गन्ने से ज़रूरत पड़े तो फिर ये गन्ना है। हाँ। इसको लोग चबाते भी हैं, उससे दांत भी मजबूत होता है। लेकिन आज के युवा अगर इसको चबाए तो उनका दांत टूट जाए। तो युवा आजकल का, देखिए पहले के जो युवा थे और आपके युवा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ। हम लोग के पिताजी के समय में जो पिताजी हम लोग को बताते थे कि जब हम लोग नौजवान थे, युवा थे, तो हर एक काम को हम लोग, जैसे है कि अब जैसे कि अभी हम लोग के समय में सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो रात दिन युवा सब मोबाइल में लगा हुआ है, गर्लफ्रेंड लेके घूमने में लगा हुआ है, बिजी है। बगल में इको पार्क है। बगल में इको पार्क है, आप यहाँ भी संडे को चले जाइए ना, झमाझम भीड़ रहता है। हाँ। देखिए, सब चीज़ सही है अपने जगह पे। हाँ। लेकिन एक समय होता है। हाँ। हर एक चीज़ों का एक समय होता है करना। किस चीज़ को? देखिए, नौजवान है तो नौजवान है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे कि मैं खुद नौजवान हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ। और लेकिन हर एक चीज़ों का एक समय होता है। अब बिना माता पिता के आगे से कोई काम नहीं करना चाहिए किसी भी, कि वो लोग हमको जन्म दिए हैं, उन लोग की भी उपेक्षाएं होती हैं। तेजस्वी यादव जी को लेके क्या सोचते हैं? बिहार में इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार कैसे भी 2025 में मुख्यमंत्री बना देना है, और आप भी कहते हैं कि आप कृष्ण रहेंगे तो अर्जुन वो रहेंगे। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि कृष्ण हैं तो अर्जुन हैं। हाँ। लेकिन सारथी हैं उनके। हाँ। तो उनको उस स्थान पर बैठा करके हम चले जाएंगे द्वारिका। तो द्वारिका पे भी तो राज कृष्ण ने किया था ना, तो आपका वो राज कौन सा होगा? तो राज करेंगे द्वारिका में। फिर भी होगा ना राज, वही होगा सबके दिलों पे राज करने वाले। हाँ, वही आपके लिए द्वारिका होगा। हाँ। तो नीतीश कुमार हमेशा, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो अक्सर कहते आते हैं और एजुकेशन को लेकर हमेशा सवाल उठाते हैं, चाहे वो तेजस्वी जी को लेके, एजुकेशन पे सवाल उठाने लगते हैं उन लोगों के पास। तो एजुकेशन थे के ऊपर जो इन्होंने सवाल उठाया, तो आज डिप्टी सीएम कैसे बने हैं? हाँ। आज डिप्टी सीएम जो थे तेजस्वी जी, इतने विभागों को संभाला, या हम लोगों ने संभाला सभी डिपार्टमेंट को। हाँ। तो कहाँ से तभी बने? इतने फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं हमारे छोटे भाई, तो ये कहाँ से आया, ये बताइए? एक कंट्रोवर्सी और होती है, लोग कहता है विराट कोहली इनके कैप्टनशिप के अंडर खेले हैं। कंट्रोवर्सी नहीं है, इफेक्ट है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो लोग इसका फिर बात का बतंगड़ बनाते हैं। बात का बतंगड़ लोग बनाने दीजिए, क्योंकि लोग को नहीं पता होता है ना। लोग अगर हमसे मिलेगा, हमसे अगर आप हमसे अभी मिल रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे पहले ना जाने आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ हमारे बारे में चल रहा होगा। जब आप देखे होंगे कि नहीं तेजू भैया धरातल से जुड़े हैं, किसी से भी मिल लेते हैं, तो वो मिलेंगे ना। और नहीं पता चलेगा तो बात का बतंगड़ ही ना बनाएंगे। अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं, अब मोदी जी को हम करीबी से नहीं जान रहे हैं, या नीतीश जी को हम नहीं जान रहे हैं, तो तरह तरह का दिमाग में बात चलेगा कि ऐसा व्यक्ति होगा, वो ऐसा करता होगा, वैसा करता होगा। तो आप जब तक मिलिएगा नहीं, उन चीज़ों को आप अपने आंखों से नहीं देखिएगा, तो आपको पता कहाँ से चलेगा भाई? चैता सुनते हैं? चैता सुनते हैं, हमारे पिताजी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं चैता। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, चैता सुनना चाहिए, चैतावर में चैता होता है। हाँ। इस बार देखिए, होली का जो रील्स आपने इंस्टाग्राम पे डाला था, पूरा एकदम मस्त होके पिचकारी से रंग डाल रहे हैं लड़के। होली में तो वैसा ही होता है ना, तो होली में तो वैसा ही होता है। हाँ। होली में जिस तरीके से लठमार होली होता है ब्रज की, बट अब बचा कहाँ? यहाँ बिहार में तो अब भी वो कुर्ता फाड़ होली नहीं हो पा रहा है। कुर्ता फाड़ होली नहीं हो पा रहा है, बहुत लोगों को खराब भी लग जाता है। हाँ। कि हम गए भैया मेरा कुर्ता फट गया। कुर्ता फटता था अभी तो उन लोगों को कुर्ता मिल भी जाता था। अच्छा। हाँ, कुर्ता फटता तो कुर्ता मिल भी जाता था। हाँ। चलिए, देखिए, आज सबसे पसंदीदा त्यौहार आपका कौन सा है? हाँ? सबसे पसंदीदा त्यौहार, फेस्टिवल कौन सा है? देखिए, लगभग तो सभी फेस्टिवल हमें अच्छे लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि धूमधाम से अगर कोई फेस्टिवल हम मनाते हैं, दिल से हम बोलेंगे तो जन्माष्टमी है।
जन्माष्टमी हाँ व्रत रहता होगा आपका? हाँ व्रत हम करते हैं। जन्माष्टमी के दिन मेरा व्रत रहता है, फलाहार करते हैं हम। फलाहार। हाँ। हाँ। पॉलिटिशियन अगर आप नहीं होते तो क्या होते? पॉलिटिशियन अगर आप नहीं होते, एक राजनेता नहीं होते, तो फिर खुद को कहाँ देखते हैं? सेना में देखते हैं, एयरफोर्स में। एयरफोर्स में? हाँ। तो लोग एयरफोर्स में हमको जाने का बहुत शौक था, एयरफोर्स में बचपन से। यहाँ तो क्या कारण हुआ फिर कि तो फिर घर से अलाउ नहीं हुआ। अलाउड नहीं हुआ? एक सवाल, एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें आप कह रहे थे कि लास्ट थप्पड़ जो है माताजी ने आपको महुआ चुनाव के पहले मारा था, ठीक है? आपने कहा था बहुत शॉपिंग आपको करना पसंद है, तो उसको लेकर मारा था। अभी कुछ दिन पहले छठ पूजा था, उस दिन मैं बाहर गोलगप्पे खाने रुका हुआ था, तो एक पेरेंट्स आए, और हो सकता है कि पेरेंट्स घर में जब खाना नहीं बनता है तो लोग कह देता है कि बेटा जितना खाना है ना बाहर ही खा लेना, ठीक है? और डंडा मिलेगा। हाँ, जितना खाना जो खाना है बाहर ही खा लेना, ठीक है? अब वो लड़का खा रहा था वहाँ पे फुचका, ठीक है, गोलगप्पा खा रहा था वो। अब पिताजी उसके कहते हैं कि कितना का खाया, तो वो कहता है 80 रुपये का खा गए। तो कहता है अरे इतना क्यों खा गया तुम? तो वहीं पे कहा कि पिताजी आप ही ना कहे थे कि घर पे खाना नहीं मिलेगा। वहाँ सब हंसने लगा। कभी ऐसा मोमेंट आपके साथ हुआ है? नहीं, ऐसा बचपन में होता रहता है। बचपन में होता है? बचपन में ऐसा हुआ है, मार भी खाए हैं। मार भी खाए, लेकिन लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री, आपके पिताजी, माता मुख्यमंत्री, उनको क्या प्रॉब्लम? नहीं, मुख्यमंत्री अलग जगह, हाँ। परिवार के साथ अलग, परिवार के साथ पारिवारिक तरीके का जो बाउंडिंग होता है, उस बाउंडिंग में हम लोग रहे हैं। लोग कहते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। नहीं, कमी की बात नहीं, ये गलत बात है। कमी हर एक इंसान को है, चाहे वो गरीब हो, रंक हो, राजा हो, हर एक लोगों को कमी होती है। कमी हर एक जगह है। एक इंटरव्यू में मैं देखा कि आप जब पिताजी दिल्ली थे, रेल मंत्रालय उन पे था, तो आप दिल्ली जाते थे और गाड़ी लेके वृंदावन भाग जाते थे। ये बात सही है, ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है। हाँ। कि जैसे पिताजी रेल मंत्री थे तो रेल मंत्रालय में अपना रहते थे। हाँ। तो हम क्या करते थे, हम थे और एक और हमारे भाई हैं, तो वो हम लोग साथ में क्या करते थे कि जैसे पिताजी की जो गाड़ी हुई लाल बत्ती उस समय चलती थी, एम्बेसडर कार। लाल बत्ती पसंद था आपको? ना, हमको पसंद वसंद ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कि जैसे लाल बत्ती गाड़ी थी, लगी हुई रहती थी उनकी, तो गाड़ी लिए और लेकर के चल दिए वृंदावन की। कभी डांट सुने? हाँ, डांट सुने, बहुत सुने डांट, बहुत सुने हैं आज भी डांट। डांट सुनते वृंदावन जब जब भागे हैं हम, वहाँ कृष्ण के नगरी में, तब तब हम घर से डांट सुनेंगे, ये साधु हो जाएगा, ये घर छोड़ देगा, सब चीज, मतलब कृष्ण में इतना मगन हो जाते थे हम। डांट भी लगता था, डर, परिवार को डर लग जाता है कि शादी ब्याह नहीं करेगा, शादी ब्याह नहीं होगा, साधु हो जाएगा। हाँ। तो ये सब थोड़ा हो जाता है। आपके पिताजी की आत्मकथा एक है गोपालगंज से रायसीना, कभी किताब पढ़े वो? नहीं, हमने पढ़े। हम तो पिताजी हमको खुद बताए हैं ना। अच्छा। हमको तो खुद पिताजी बताए हैं, गांव के लोगों से हमको पता चलता है, इसलिए हम समय समय पर गांव जाते रहते हैं, क्योंकि पुराने लोग मिलते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग जब मिलते हैं तो वो सब कहानी बताएं, किताबी बातों पे हम विश्वास नहीं करते। अखिलेश यादव जी आपका फ़ोन बीच में उठाना छोड़ दिए थे, अब फिर से फ़ोन उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी से हमारी पारिवारिक संबंध है, क्योंकि हमारी बहन जो हैं वहाँ पे ब्याही हुई हैं, तो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जो हो रहा है सफाई में, तेज प्रताप जी उन्हीं के हैं, तो हमारे बहनों ही हैं। तो अखिलेश जी से रिलेशन है हमारा, पारिवारिक रिलेशन है। 4 जगह अभी उपचुनाव होने हैं, प्रचार प्रसार में जाइएगा? हाँ, जाएंगे। आपका भाषण भी जो होता है वो एकदम आपके पिताजी से मिलता जुलता है, जो बोलते हैं मुरेठा बांधते हैं। मिलना ही चाहिए। हर एक पुत्र का पिताजी से चाल मिलना ही चाहिए। आप इस चीज़ पे भी एकदम एक्सेप्टेबल हैं? एकदम एकदम दिल से, दिल से। आपने एक कहा था, ये लोग हमेशा प्रश्न करते हैं कि आपके व्लॉगिंग को लेके, क्योंकि एक मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो, वो किस तरीके से ब्लॉग करता है, अपनी दिनचर्या में वो क्या क्या करता है, लोगों को जानने की काफ़ी रुचि रहती है। तो आपको क्या लगता है, आप अपना ब्लॉगिंग कब से फिर से शुरू कर रहे हैं? वो ब्लॉगिंग अभी चालू कर रहे हैं, अभी भाग दौड़ इतना रहता है हमको। तो बीच में अब बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कहीं हम शॉपिंग करने गए या कहीं जनता के बीच में गए, तो कई एक लड़का लोग बोलता है भैया आपका ब्लॉग नहीं देख रहे हैं, बहुत दिन से आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, LR ब्लॉग नहीं आ रहा है, LR ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो हम बोले आएगा, जरूर आएगा। लार्जेस्ट रिच, हाँ, पहले लोग बोलते थे, वो LR का मतलब है लार्जेस्ट रिच है। अच्छा, लाइफ में गोल क्या है? क्योंकि एक नेता के लिए गोल होता है कि भाई हमको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, ये मंत्री बनना है। आपका कोई गोल? जब कोई कुछ भी बना दे, अपना लीडर लोग तय करेंगे ना कि इनको क्या बनना है। विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय होता है कि क्या किसको क्या बनना है। मुख्यमंत्री बनना है आपको? मुख्यमंत्री अब हम बना रहे हैं, तो हमको क्या बनना है? जो किंग मेकर ही, जब किंग ही मेकर है तब मुख्यमंत्री।
आप कहते हैं कि सम्राट चौधरी जो है हुड़दंगई करते हैं। बहुत बड़ा हुड़दंगई बाज हैं ये। पहले आप ही के पार्टी में थे? अरे हमारे पार्टिया से तो सीख के जाते हैं, हम ही पे निशानवा साधते हैं ना। अच्छा। हाँ, हमारे पटिया में थे पिताजी के, क्लास में पढ़े हुए हैं, और फिर वहाँ जाके हमारे ऊपर निशाना साधते हैं, तो साधने दीजिए निशाना। जिस तरीके से महादेव को पिठियाया था भस्मासुर ने, अब महादेव आगे आगे भाग रहे थे, पीछे से भस्मासुर, और उसके बाद उसको महादेव बोले कि तुम नृत्य करो, तो नृत्य करते 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 हथुआ जैसे ऊपर आया उसका भस्मासुर, वो अपने भस्म हो गया। कभी चिराग पासवान को अपने साथ देखते हैं, अपनी गठबंधन के साथ, उनकी पार्टी को? देखिए, राजनीति में कोई भी आदमी इधर आ सकता है, उधर जा सकता है। हाँ। तो आपने एक बार कहा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस जी जो हैं वो सुग्रीव और बाली का गेम खेलते हैं। सुग्रीव और बाली का तो गेम खेले ही है वो लोग। हाँ। उन लोग को अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, क्योंकि परिवार में इस तरीके से फूट होता है तो बाहरी लोग जो होते हैं ना, वो पूरे तरीके से मजा लेने का काम करते हैं। हाँ। तो वो सब मजा ले रहा है, तो उनको हम भगवान से, कृष्ण जो हमारा आराध्य हैं, उनसे हम ये प्रार्थना करेंगे कि दोनों चाचा भतीजा में साथ रहें, सद्बुद्धि आए, एक साथ अपना राजनीति कैरियर को आगे बढ़ाएं। इधर चाचा भतीजा कब साथ आएंगे? अब इधर कब आएंगे नहीं आएंगे वो अलग की बात है। हाँ। इधर तो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल नहीं इस बार ना। पहले भी कई बार लोगों ने कहा पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ को आप लोग एकदम फिर 100% कर देते हैं। नहीं, अब नहीं वो हम विश्वास करते हैं। आप राजद के अगर अध्यक्ष रहते हैं तो क्या करते हैं पार्टी को बनाने के लिए? जो हमारे पिताजी ने किया, पार्टी को खड़ा किया सब जगह। आज जो पार्टी का अस्तित्व है, उस पार्टी है तभी हम लोग हैं। सब जगह अपना संगठन को तैयार किया, हर एक तरीके से मेहनत करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तो वही काम करते हैं और क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, माता जी या फिर पिताजी? इक्वल है। लेकिन ऐसा होता है कि बड़े बेटे को अगर माँ प्यार कर रही होती है तो छोटे बेटे को पिताजी प्यार कर लेते हैं, या फिर छोटे बेटे को फिर माँ प्यार कर रही होती है, तो ऐसा कुछ कभी लगा? माँ ज़्यादा हमको मानती है। माँ ज़्यादा मानती है, क्योंकि ये सबके साथ होता है कि माँ ज़्यादा मानती ही है, चाहे वो बड़े बेटे हो चाहे छोटे बेटे हो। पिताजी के बारे में, पिताजी से कभी डर लगा आपको कि भाई नहीं ये काम नहीं करना चाहिए? अभी भी डर लगता है, कुछ मान लीजिए गलत काम हो जाए तो डर लगता है। क्रिकेट कैसा लगता है आपको? क्रिकेट ठीक ही ठाक है, लेकिन ज़्यादा हम घोड़सवारी करते हैं। मेरा पीछे में घोड़ा है वहाँ। अच्छा, घोड़ा भी है। स्विमिंग करते हैं आप? हाँ, स्विमिंग मेरा फेवरेट है। पटना न्यू क्लब में किए हैं, पटना न्यू क्लब में आप भी किए हैं ना? नहीं, हम नहीं किए, हमको स्विमिंग आता ही नहीं है। स्विमिंग आता तो फिर हम भी सिखा देंगे हम। हाँ, सिखा देंगे। बहुत फी लगता है उसका, 5-6 हज़ार रुपये लोग ले लेता है स्विमिंग सिखाने का पैसा। तो नदी में चले जाइए, तालाब में चले जाइए, वहाँ नहीं लगा, फ्री होगा। वहाँ तो खुद ही डूब जाएंगे, पता चला। किनारे में तैर लीजिएगा आराम से। अच्छा, ट्यूब लगा के? कौन वो साइकिल का वो टायर वाला जो ट्यूब होता है? बचपन में एक बहुत ही कॉमन होता है, जब आप जाते हैं गांव में तो लड़के वो ट्यूब होता है उसको डंडे से मार रहे होते हैं। डंडे से वो ट्यूब को ऐसे चलाते हैं और डंडे से मार रहे होते हैं और चलाते हैं ट्यूब का जो वो टायर होता है। कभी आपने ऐसा करा है बचपन में? बचपन में ऐसे गुल्ली डंडा खेले हैं? गुल्ली डंडा, कंचवा गोली जो होता है ना, कंचा गोली, ऐसा वाला वो वाला गांव में जाके। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय जो मुलायम सिंह यादव हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? मुलायम सिंह यादव जी कत्तावर नेता, आदरणीय नेता, महान नेता, और सब जो विभूति होते हैं बार बार पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते हैं, और उनको मैं बहुत दिल से मानता हूँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब वो जीवित थे तब मैं उनके पास गया था उनसे मिलने, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। बोला कि कोई काम है तुमको? हमने नहीं कोई काम नहीं है, बस हम आपसे मिलने आए हैं। आपके पिताजी को भी लोग बिहार में भगवान का रूप देता है, कहता है कि अगर शोषित वंचित अगर आज चेयर पे बैठ रहे हैं तो आपके पिताजी के। सही बात है। आज जो शोषित है, गरीब गुरबा है, लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो उस समय कुर्सी पे नहीं बैठा करते थे, आज अपनी हक के लिए वो लोग हर एक जगह आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। आरएसएस का अगर अभी कोई आदमी आपके सामने आके खड़ा हो जाता है गणवेश पहन के उसका, या फिर कुछ कर लेता है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? उसको सद्बुद्धि देंगे हम। सद्बुद्धि? क्या सद्बुद्धि में? सद्बुद्धि देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। डीएसएस में नहीं बोलिएगा? नहीं,
उसका मन होगा ना, हम जबरदस्ती थोड़े घसीटेंगे उसको। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी नेता हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं आप? उन उस जैसे अभी जो प्रधानमंत्री तो हम देखते हैं, जैसे नौजवान हैं अखिलेश जी। अच्छा। हमने इंटरव्यू में भी कहा है। हाँ, बिहार में जातिवाद है लगता है। देखिए जो जातिवाद करता है उस व्यक्ति को समाज से बहिष्कार करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। हम लोग जब थे तो पूरा रोजगार दिए थे। नियुक्ति पत्र आपने गांधी मैदान में हमने खूब खुद बांटा। अपने हाथ से दिया नियुक्ति पत्र। जब अरवल के प्रभारी मंत्री हम थे हाँ। तब मैंने खुद दिया है। अब क्या हो गया, क्या कारण है क्यों अब तब पलट गए ना पलटू राम। पलटू राम पलट गए? अच्छा, फिर से देखिए आप पलटू राम कह के संबोधित कर रहे हैं। अब फिर तो से हमारे साथ आ जाएंगे तो पिताजी का है चाचा जी करिएगा फिर। तो हमारे पिताजी का है ना पलटू राम, अच्छा, तो बोलना पड़ता है। आपके पार्टी में एक नेता थे, पहले जदयू में थे, फिर आपकी पार्टी में आए, बहुत कमेंट करते हैं आप लोगों को लेकर भी। वो कौन? अनंत सिंह जी हैं, क्या सोचते हैं उनको लेकर? कहने दीजिए, उसका कहने से क्या होता है? अनंत सिंह के हाँ, अनंत सिंह के कहने से, कमेंट करने से क्या होता है? हमको ये सब चीज लोगों से जेल में गए, बचाया नहीं लोग हमको। काहे के लिए? काहे के लिए? उनकी बीवी को कौन बनाया था? विधायिका का जो चुनाव लड़ी आरजेडी से, भाग तो गई वो। तो भगौड़ा कौन है? हाँ। सामने दिख रहा है। हाँ। एक वीडियो सदन का काफ़ी वायरल होता है, उस वीडियो में आप बहुत गुस्सा उत्तेजित होते दिखते हैं, क्या कारण था? तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय आप उनकी बगल की सीट पे बैठे हुए थे। अरे वो सब हाउस में चलता रहता है। बहुत गुस्सा हुए थे उस समय आप। उसमें गुस्सा होगा तो हमारे पिताजी के बारे में आप शब्द बोलेगा तो क्या करेगा आदमी? गुस्सा ही ना करेगा। हाँ। राजद एक नोटिस निकालती है, कहती है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में आप लोगों को नहीं जाना है, उनके कार्यक्रम में नहीं जाना है। किसके? प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में जो जनसुराज का होता है। पता नहीं क्या करते हैं वो नहीं करते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप ही की पार्टी ने नोटिस नहीं, भाजपा के लोग उनको फंडिंग किया है, पूरा भाजपा फंडिंग किया है, तब जाकर उनका पार्टी स्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, सोनिया गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? सोनिया गांधी जी के बारे में? सोनिया गांधी जी देश की बहू हैं, बेटी हैं, बहन हैं। पापा उनको बहुत सम्मान किए जब इनका सोनिया गांधी जी का विरोध हुआ था। भाजपा के लोग ने करने का काम किया था। सही बात है कि इटली से आई हैं। हाँ, इटली से आई हैं। हाँ। तो ये है वो। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें आज भी वीडियो वायरल हुआ है ट्विटर पे, बीजेपी ने भी डाला है वो वीडियो। उसमें तेज प्रताप यादव जी सावन के महीने में मछली खाते दिख रहे हैं। लोग पूछ रहा है कि आप खा रहा? तेजस्वी यादव। हम थोड़े खाए हैं। तेजस्वी यादव जी। उस सावन का नहीं था वो वीडियो, सावन से पहले का था। वीडियो सावन का पहले था। उसमें लोग कह रहे हैं मुकेश सैनी जी हैं, वो हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मछली खा रहे, बताइए सावन में। सावन का नहीं था वो। सावन का नहीं था। एक बात बताइए, एपी ढिल्लो को जानते हैं आप? एपी ढिल्लो गायक हैं, खूब रील बनाते हैं आप उनके गानों पे? बना लेते हैं। रील बनाने का शौक है? बनाते ही हैं। इंस्टाग्राम देखिए मेरा, कल ही एक रील डाले हम। आपको लोग कहता है कि हिंदूवादी हैं आप, लेकिन पार्टी गलत है आपकी। नहीं, पार्टी मेरी सही है और हिंदूवादी नहीं है हम सबको लेके चलते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर अपने धर्म को भी मैं मानता हूँ और सब लोग हैं कि जो इस पृथ्वी पे आकर के, अच्छा देखिए, जो धर्म है, जो भगवान जब नीचे भेजे हैं तो जिस धर्म में भेजे हैं तो उस धर्म में उसको अपनाना चाहिए लोगों को, हर एक लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो जिस धर्म में है उसको उस धर्म को श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, हम सारे धर्मों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। भारत माँ के 4 पुत्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। और किसी भी एक पुत्र को क्षति पहुँचता है तो भारत माँ पूरी तरीके से दुखी होती है। आपका ये नेटिव सेंटेंस है प्रॉपर? आपका ये नेटिव सेंटेंस है, मतलब ऐसा लगता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। देखिए, भारत में जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे जो व्यापार करने आई या फिर से धीरे धीरे भारत को खोखला किया, कब्जा करने का काम किया अंग्रेज़ों ने, तो उस समय में सभी लोगों का समावेश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब लोग शहीद हुए, सब लोग लड़े। अभी कौन तो सब लोगों की
हाँ, अभी कौन खोखला कर रहा है? अभी खोखला करने वाले एक ही आदमी हैं जो मोदी जी हैं बैठे हुए हैं। तो लोग तो कह रहा है, लोग हमेशा एक टैग लगाता है अगर आपकी सरकार हो चाहे ना हो, जंगल राज। कोई अभी क्या है, मंगल राज हो रहा है क्या? अब पूरे बिहार में आप जा करके देख लिए, चारों तरफ अपराध बढ़ा हुआ है। अपराध का सीमा पार कर चुका है। हमने इस पर ट्वीट भी किया था। अभी ये आपको बेतिया में जाइए कि 16 बार चाकू से वार किया गया एक युवक को, फिर से यहाँ फुलवाड़ी में गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो अपराध तो पूरे तरीके से बिहार में क्राइम जो है कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। अफसरशाही हो चुका है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हाथ पे हाथ दे करके बैठा हुआ है। तो विपक्ष क्यों बार बार ये सवाल करे? विपक्ष एक सवाल और करती है, जब भाई भाई में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो भाई भाई को फिर लड़वाने का भी काम करती है। बीच में एक खबर आप लोगों को भी लेकर चलाया गया था एक ऐसा। चलाने दीजिए, खबर चलाने से क्या होता है? खबर किसी के, हाँ, हम लोग पूरे तरीके से इंटैक्ट हैं। खबर चलाने वाले से उससे क्या, हमको क्या मतलब है? चला दीजिए, खबर चलाता है तो। तेजस्वी यादव जी को लेकर आपने एक बहुत ही बड़ा सा ट्वीट किया अभी उनके जन्मदिन पे। ट्वीट हमने किया, पोस्ट किया क्योंकि उनकी जन्मदिन थी और उनका उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़ें, वो हमारे छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद है। बड़ा भाई क्या करेगा? राम जी जो थे, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद ही ना दिए। लेकिन सत्ता पे तो राम जी ही बैठे थे। अब देखिए, उस समय राम जी के समय में त्रेता युग था। अभी आप मानते हैं कलयुग है? द्वापर था कृष्ण, मानते हैं कि कलयुग सही नहीं है, ऐसा है? कलयुग जैसे है तो देखिए, कलयुग में अभी भगवान का अवतार लेना बाकी है, कल की अवतार बाकी है। तो भगवान लेंगे कल की अवतार, तब सबका उद्धार हो जाएगा। हमेशा यही कहा जाता है कि अगर राज है, सिंहासन है, तो बड़े जो पुत्र होते हैं उन्हीं का गद्दी होता है। अब बदल रहा है सिचुएशन, सब चीज़। पहले ऐसा होता था, लेकिन समय आने के बाद दुनिया साइकिल है, रिसाइकल है, होते रहता है, ये सब चेंज हो गया। एक अंतिम सवाल, भोजपुरी समाज को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि भोजपुरी को लेकर लोग बाहर बहुत, भोजपुरी समाज, भिखारी ठाकुर जो थे, उनका जो भोजपुरी गान बजान, नाच नृत्य जितने भी थे वो शुद्ध थी। और अभी जो कलाकार सब आए हैं, तरह तरह का विचित्र तरीके का गाना गा रहा है। अच्छा। अजीब सा सॉन्ग गा दे रहा है। कौन है उसमें? पवन सिंह है, खेसारी लाल है, सब लोग गाते हैं। लेकिन फिर जो राजनीतिक कार्यक्रमों में उन लोग को बुलाया जाता है, उसका मीनिंग नहीं होता है। हाँ। किसी भी तरीके का मीनिंग नहीं होता है। अब क्योंकि लोग ही उस तरीके का पसंद कर रहे हैं। अच्छा। पब्लिक जो है अब उसी तरीके का पसंद कर रही है, तभी ना उसको डिमांड हो रहा है। ड्रोन से क्यों डर लगता है आपको? ड्रोन से हर एक लोगों को डरना चाहिए। हम डरते नहीं, हम तो खुद ही ड्रोन उड़ाते हैं। मेरे पास है DJI का फैंटम 4, DJI का फैंटम 4 मेरे पास ड्रोन है। हाँ। हम तो खुद ही उड़ाते हैं। एक्चुअली नहीं, रैली में उसको इसलिए नहीं लेके जाना चाहिए ना, क्योंकि देखिए रैली में क्या होता है कि ऊपर से क्राउड तो आप दिखा देते हो, कभी बाय द वे मिसप्लेस कुछ हो गया, घटना हो गया, या किसी के ऊपर गिर गया, सर के ऊपर गिर गया, तो घातक चीज़ हो जाएगा ना, नुकसान होगा। तो चलिए, तेज प्रताप यादव जी थे और इनका वीडियो कोई भी स्किप नहीं कर सकता है। वीडियो अगर 40 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, तो लोग पूरा देखता है। अंदाज ही कुछ ऐसा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। धन्यवाद।